फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सुशील। आपको स्वागत करता हूं ज्ञानी इंग्लिश चैनल में। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज हम बात करेंगे सेंटेंस। व्हाट इज़ सेंटेंस, वाक्य क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे। आप जो है लास्ट तक वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जैसे कि ये दिया हुआ है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वाक्य क्या है? वाक्य अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वाक्य जो है शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है। अगर किसी भी वाक्य का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसे वाक्य नहीं कह सकते। इसको और हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि इसमें पहला दिया हुआ है राम बॉय इज अ। अब देखिए, ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन ये क्या वाक्य है? इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, वाक्य नहीं कहेंगे। लेकिन इसके नीचे से जब हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में सुव्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। राम एक लड़का है, तो इसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है, तो हम इसे सेंटेंस कहेंगे। यानी जिस भी वाक्य का हमें मीनिंग समझ में आएगा, उसका अर्थ समझ में आएगा, हम उसे वाक्य कहते हैं। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल, सीता एंड आइसक्रीम लाइक्स। अब इसका भी मीनिंग, इसका भी अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको अगर हम सुव्यवस्थित ढंग से लिखेंगे तो देखिए इसका क्या होगा। सीता लाइक्स एन आइसक्रीम। सीता आइसक्रीम पसंद करती है। तो जो ऊपर था सेंटेंस दिया था सेकंड नंबर पे, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, शब्दों का समूह था, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकल रहा था, इसलिए वाक्य नहीं था। लेकिन जब हमने उसको सुव्यवस्थित तरीके से लिख दिया, तब उसका हमें अर्थ समझ में आया। तो जिस भी वाक्य का, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह का अगर हमें सेंस समझ में आता है, उसका अर्थ स्पष्ट होता है, तो वो वाक्य होता है। ये तो वाक्य के बारे में हमने जाना। अब वाक्य के कुछ प्रकार होते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर बीच में स्किप करते हैं तो उसमें नॉलेज रह जाता है, चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, जो कि ज़रूरी है। उसके लास्ट में मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ही क्लियर हो जाएगा। ये आपका असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही हैं, दो नाम हैं। एन असर्टिव सेंटेंस कन्वे, एक असर्टिव सेंटेंस में बताया जाता है किसी अ फैक्ट, मतलब किसी तथ्य के द्वारा, तथ्य के बारे में बताया जाता है, या कोई सूचना दी जाती है, ओपिनियन, या कोई राय होती है। ये असर्टिव सेंटेंस में होता है। या तो किसी फैक्ट की बात होगी, या कोई सूचना दी जाएगी, या कोई राय बताई जाएगी। अपनी, हर व्यक्ति की अपनी राय होती है, तो ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल हैं। ग्लास इज़ फुल ऑफ मिल्क। जो ग्लास है वो दूध से भरा हुआ है। तो दूध से भरा हुआ है, तो ये सूचना दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। अब देखिए, और हाँ, ये जो असर्टिव सेंटेंस है, ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। इसे पॉजिटिव में भी बात किया जा सकता है और निगेटिव में भी बात किया जा सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। अब देखिए, इसमें जो सेकंड एग्जांपल है, राहुल इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राहुल जो है भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। ये फैक्ट है, ये तथ्य है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इस समय के हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ये हम और आप सभी जानते हैं, तो ये फैक्ट है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी आर गोइंग टू लखनऊ, हम लखनऊ जा रहे हैं। तो ये हम एक सूचना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अमित इज़ नॉट अ गुड बॉय, अमित एक अच्छा लड़का नहीं है। तो अमित एक अच्छा लड़का नहीं है, तो ये हमारी राय है। हो सकता है किसी के लिए वो अच्छा हो, लेकिन हमारे हिसाब से वो अच्छा नहीं है, तो ये हमारी राय है। तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, एक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। नॉर्मल से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डेली रूटीन में, वो सब जो है प्रश्नवाचक वाक्य हैं। जैसे कि इसमें वाई आर यू टेलिंग अ लाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। इस तरह से डेली रूटीन में आपको कितने ही सेंटेंस पूछे जाते हैं आपसे। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए या आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं, जैसे विल यू गो टू आगरा, क्या आप आगरा जाओगे। विल यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से भी सेंटेंस होते हैं और उनकी पहचान होती है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। तो ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। ये क्या होते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, एक वाक्य जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है और किसी ऑर्डर के बारे में, किसी आज्ञा के बारे में कोई एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है या कोई रिक्वेस्ट किया जाता है। ये जो सब जो है इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। या कोई ऑर्डर, आज्ञा दी जाए, कोई एडवाइस दी जाए, सलाह दी जाए या निवेदन किया जाए, ये सब आपका इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। तो इसको और समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ओपन द डोर, दरवाज़ा को खोलिए। तो ये एक प्रकार का ऑर्डर है। जब ये ऑर्डर है, ये आज्ञा है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। आपका अगला एग्जाम्पल है टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली, टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली, आप जो है दवा को सही से लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का नॉर्मल सेंटेंस जो डॉक्टर आपको अपने पेशेंट से बोलता है कि दवा सही से लीजिए ताकि जो दवा का असर है वो सही से हो पाए, तो ये एक तरह की एडवाइस होती है, सलाह होती है। और अगला एग्जाम्पल है प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, कृपया मुझे एक चाय, ठीक है, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब कृपया लग गया तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें प्लीज़ लगा है और प्लीज़ से हम जानते हैं इसमें रिक्वेस्ट है, निवेदन है। तो इस तरह के सेंटेंस जो है हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। अगला जो टाइप है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है, जिसको हिंदी में हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स, एक सेंटेंस जो कि एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है सडन फीलिंग। सडन फीलिंग मतलब अचानक, जो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं अचानक। जैसे कि हम जा रहे हैं और अचानक से कोई सांप आ जाए हमारे सामने और हम उस पर पैर रखने ही वाले हों, तो अरे उस समय जो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होंगे, अरे, या कुछ भी हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अचानक से आपके सामने कोई शेर आ जाए, कोई तेंदुआ आ जाए, ठीक है, तो जो अचानक से कोई चीज़ जो घटित होती है, ठीक है, तो वो जो भाव आपके मन में होता है उस समय, तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है, विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत आता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसका एग्जाम्पल है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज़,
इसका अगर हिंदी में अर्थ निकालें तो इसका अर्थ ये होता है कितना सुंदर फूल है यह। ठीक है, हम कहीं जानते हैं, देखते हैं किसी फूल को, हमको लगता है कितना सुंदर है, तो हमने अचानक से देखा और अचानक से उसका वर्णन कर दिया, उसको एक्सप्रेस कर दिया, वो कोई प्री प्लान नहीं था। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरी बात ये है, इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, एक डंडा होता है और नीचे एक बिंदी लगी होती है, तो ये इसकी पहचान है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है आपका अगला एग्जाम्पल है एलास शी डाइड सो यंग। अरे वह जवानी में मर गया। ठीक है, तो ये एलास जो होता है ये दुख को व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है। और नेक्स्ट आपका है हुर्रे। जो हुर्रे वर्ड है ये खुशी को जताता है, खुशी को व्यक्त करता है। इसमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, वी हैव वन द क्रिकेट मैच। ठीक है, तो हमने ये जो है क्रिकेट मैच जीत लिया। अरे वाह, हमने क्रिकेट मैच जीत लिया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब जो है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसका जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन इंट्रोगेटिव है, कौन इम्परेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको आइडेंटिफाई करना है हमको। ठीक है, उसको हमको यानी चिन्हित करना है कि कौन सा क्या सेंटेंस है जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो जैसे कि इसमें और हम एक बात बताना चाहेंगे, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं कि वो हमेशा उनके लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, इसको आप नोटिस करिएगा। और जैसे कि इसमें पहला एग्जांपल दिया है कम हेयर, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी लगा है, लास्ट फर्स्ट फॉर्म इसमें जो फुल स्टॉप लगा है, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हुआ है। कौन सा सेंटेंस हुआ? इम्परेटिव। जो अगला एग्जाम्पल है उसको भी देख लेते हैं, लेट मी गो। जब लेट मी का अर्थ आता है तो इसका मतलब होता है कि जाने दो। ठीक है, कोई चीज़ आपको, कोई होता है ना कि जैसे कि आपको खींच रहा है, कोई आप काम करना चाहते हो, वो मना कर रहा है, तो आप कहते हैं ना मुझे ये करने दो, तो उसे लेट मी होता है। तो लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये फैक्ट है। तो ये फैक्ट हमने आपको बताया था, ये किसके अंतर्गत आता है? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है विल यू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या आप भारत के प्रधानमंत्री से बात करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा है, तो हमने आपको शुरुआत में बताया कि जब भी क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? सही जवाब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है विल यू रीड द गीता। विल यू रीड द गीता। अब इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग होगा क्या आप गीता पढ़ोगे? तो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। IS लिख देते हैं इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हुर्रे शी हैज़ वन द गोल्ड मेडल। अरे वाह, उसने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया, स्वर्ण पदक जीत लिया। तो यहाँ पे हुर्रे लगा है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हम इसको ES लिख देते हैं। ठीक है, ई से एक्सक्लेमेटरी, एस से सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है तो आपका जो है चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनको कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। चलिए बदलते हैं। जैसे कि है ही विल राइट अ नॉवेल, वह एक उपन्यास लिखेगा। तो बहुत ईजी है, इसका जो है हेल्पिंग वर्ब जो है उसको आगे आप कर दीजिए।
विल ही राइट अ नॉवल, क्या वह एक उपन्यास लिखेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो कितना इजी है करना। इफ़ यू थिंक यू कैन, यदि आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है विराट हैज़ टेकन अ कप ऑफ टी, विराट ने एक कप चाय की प्याली ली। ठीक है, तो आप इसको जो है हेल्पिंग वर्ब इसमें भी आगे कर देंगे और विराट को पीछे कर देंगे, टेकन अ कप ऑफ टी, क्या विराट एक कप की प्याली ले चुका है। तो इसका मीनिंग ये आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस का पूरा कॉन्सेप्ट था। आप बताइए ये आपका वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।